और वहीं मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ गई है। 7 से बढ़कर ये संख्या अब 9 हो गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व देखे गए। रातापानी अभ्यारण्य भी अब टाइगर रिजर्व बन गया है। अब रातापानी में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी और इससे रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। आपको बता दें 1271.456 वर्ग किलोमीटर होगा कुल एरिया। बाघों की बढ़ती संख्या के चलते रातापानी को ये दर्जा मिला है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश को 2 नए टाइगर रिजर्व मिल गए हैं। मोहन सरकार ने 2 दिन पहले ही शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था, और अब जबकि भोपाल जिले से लगे रातापानी अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। और इस तरह से शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 8वां और रातापानी अभ्यारण्य 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है, जहां अब पर्यटकों का टाइगरों को दीदार होगा। संख्या टाइगर्स की लगातार बढ़ रही है, बाघों की संख्या बढ़ रही है, और इसी को देखते हुए रातापानी को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। आपको बता दें और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए रायसेन से संवाददाता अवनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीत, रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। पहले इसको लेकर ये कहा जा रहा था, क्योंकि जब पहले माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया तो ये कहा जा रहा था कि रातापानी में बाघों की संख्या ज्यादा है, इसलिए रातापानी को कब मिलेगा इसका इंतजार किया जा रहा था। और अब वो इंतजार पूरा, इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई और अब रातापानी भी टाइगर रिजर्व बन चुका है। बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि रातापानी अभ्यारण्य जो है पिछले कई वर्षों से टाइगर रिजर्व की लाइन में था, और लगभग 17 वर्षों के बाद जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा रातापानी अभ्यारण्य को मिला है। हर साल यहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम पिछली गणना के हिसाब से देखा जाए तो 85 से 90 बाघ जो है रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र में पाए गए हैं, और यहाँ पे बहुत अनुकूल वातावरण है बाघों के लिए, बाकी अन्य वन्य जीवों के लिए भी। जंगल भी बहुत सुंदर और सुडौल है। पिछले साल ही अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगल सफारी की योजना को लेकर कार्य पूरा कर लिया गया था, और पूरे साल जंगल सफारी की भी दर्शकों को कराई गई है। अब जब रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है तो यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, और इन पर्यटकों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे लोकल जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, उनको भी रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वन्य अभ्यारण्य के साथ साथ अब टाइगर रिजर्व का होना भी वनों की कहीं ना कहीं सुरक्षा का महत्वपूर्ण कारण बनेगा। बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से आपने बताया लगातार, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी, और इसी को लेकर क्योंकि जैसे ही माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया तो इसको लेकर मांग फिर और ज्यादा बढ़ गई थी कि रातापानी में क्योंकि बाघों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में टाइगर रिजर्व का दर्जा रातापानी को दिया जाना था। और 2 दिन में ही सरकार ने वो इंतजार भी खत्म कर दिया है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 नई सौगातें यहां पर दी हैं। पहले शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, और अब एमपी का एक और टाइगर रिजर्व जो 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है, रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है।